जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। चौथे श्लोक में छठे अध्याय के आत्मसंयम योग नाम के अध्याय के इस चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ऐसी ऐसी चुनौतियां हमारे सामने योगी बनने की दृष्टि से रख रहे हैं जो हमें बिल्कुल अव्यावहारिक लगती हैं। क्यों लगती है मैं आपको बताता हूँ। ये श्लोक सुनते हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। जिस काल में, इसका अर्थ बताया कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में कि भाई हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमें ललचाकर यहाँ वहां नचा रही हैं, उनके भोगों में हमारा ध्यान जाता जा रहा है, या तो वो कोई दृश्य ऐसे हैं या चलचित्र है या फिर स्वादिष्ट व्यंजन है या फिर कुछ सूंघना कुछ सुनना, ऐसा जो एक चार्ट हमारे लिए हमारे स्वभाव के अनुसार जिस जिस भी इंद्रिय के साथ जुड़कर लग गई है, तो उसमें से जो हटा हुआ है एक वो योगी है। और दूसरा जो कर्मों में आसक्त नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि उस काल में सर्व संकल्पों का जो त्यागी है। तो पहले भगवान हमको ऐसा बता रहे हैं जो कि हमें लगता है ये तो हमारा सारा आनंद जो है, जिस तरह से हम समझते हैं कि हम आनंदित होते हैं, जिस तरह से हम समझते हैं कि हमें संतोष मिलता है, वो तो सारी बातें टेबल पर से हटाते जा रहे हैं। कहते हैं भाई कि कर्मों में आसक्त न हो। और हम बहुत बार ऐसा मानते हैं, हम में से अधिकांश लोग इस तरह के अभ्यास में स्वभाव में आ जाते हैं कि कर्म नहीं करें तो हम रह ही नहीं पाए। अब कर्म हमारे लिए ऐसा है जैसे कि मछली के लिए जल। तो भगवान एक तरफ कर्म करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, मना भी नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि सारे संकल्पों का जो त्यागी है वो योग में आरूढ़ है। तो बिना संकल्प के कर्म कैसे करें, ये जो पहेली है उसको भगवान के चरणों में आश्रय लेके हम धीरे धीरे सुलझा पाएंगे, ऐसी आशा रखते हुए एक बार पुनः इस श्लोक की तरफ ध्यान देते हैं जिसमें भगवान ने कहा, यदा इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते। तो बिना किसी संकल्प के आप अपनी होने की कल्पना भी करेंगे ना, तो आप अपने आप को बड़ा मुक्त पाएंगे। अब भगवान तो मुक्ति दे रहे हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बंधन है वो हमको बहुत अधिक प्रिय हो गए। ऐसा है कि नहीं? क्या कहते हैं आप? जय श्री कृष्ण।